Happiness is a choice, not a result. Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. आज का जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हैप्पीनेस। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ की ऑफ सक्सेस और सक्सेस इज़ अ की ऑफ हैप्पीनेस। आज हमारे बीच खान सर, मैं उनका वेलकम करूंगा। सर, आज कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, कोई बच्चा बहुत तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन अगर एनआईटी में हो जाता है तो भी अफसोस करता है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनका सपना होता है कि एनआईटी में पहुंच जाए। एनआईटी वाला बच्चा सपना देख रहा होता है कि मेरे को आईआईटी में होना चाहिए। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो बड़े से बड़े कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं, कोई बच्चा कैट निकाल रहा है, कोई बच्चा इवन हाल ही में तो मैं बहुत शौक रह गया सर, अभी एक यूपी का मामला है जहाँ पर एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया। एग्जैक्टली। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, कैसे हैप्पीनेस फील किया जाए। तो कई दफ़ा क्वेश्चंस आते हैं कि सेटिस्फाइड लाइफ अच्छी है कि सक्सेसफुल लाइफ अच्छी है। तो मेरे को तो लगता है सेटिस्फाइड लाइफ इज़ फार बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ। मतलब either being successful is important or being satisfied person is I must say important. कि satisfied life is far better than that सक्सेसफुल लाइफ। It is बिकॉज your point. बहुत सारे बच्चों को मैं जब हाल ही में देखता हूँ, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई स्ट्रेस में रह रहा है, पेरेंट है तो वो स्ट्रेस में है, बच्चा है तो वो स्ट्रेस में है, बच्चे को टेंशन है कि होमवर्क करना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है। तो आज सर से मैं कुछ क्वेश्चंस रखूँगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन यही है कि सर, हैप्पीनेस रहना कितना इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में? थैंक यू सर, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हाल ही में हमने देखा कि यूपी के आईपीएस है, उन्होंने सुसाइड किया। आईपीएस मींस इंडियन पुलिस सर्विसेज, और एक बार एग्ज़ाम होता है, 5 lakhs पीपल्स आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम, और 100 पीपल्स, 50 पीपल्स दे यूज टू बी द इन द आईपीएस कैडर। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द सुसाइड? भाई, लोग क्यों इस राह को चुन रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मीडिया में ऐसी बातें फ्लोट करती हैं कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी देन यू हैव टू बी सक्सेसफुल। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, और आपका मिलियनेयर होना ज़रूरी है, आपका बिलियनर होना ज़रूरी है। मतलब आपको मल्टी मिलियनेयर बनना पड़ेगा, करोड़पति अरबपति बनना पड़ेगा खुश रहने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लाइव देखते हैं तो ये बिल्कुल अपोजिट है। भाई, हमारे पेरेंट्स ने भी हमको यही बताया कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप सक्सेसफुल पर्सन बनो, और मिलियनेयर बनो, और बिलियनेयर बनो, और मल्टी मिलियनेयर बनो। बट स्टिल इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग। हाउ इट इज़ इम्प्रैक्टिकल? मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा आज। देखिए, क्या होता है, बीइंग अगर मैं ये कहता हूँ कि सक्सेस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्चुअली हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। हैप्पीनेस जो है वो सक्सेस की है, सक्सेस हैप्पीनेस की नहीं है। आप मल्टी मिलियनर बन जाएं लेकिन स्टिल आप खुश नहीं हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और लोग जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा, आज हैप्पी हार्मोन्स के बारे में कहना चाहूँगा। भाई, अपनी जो बॉडी है ना, ये डोपामीन रिलीज़ करती है, लेकिन डोपामीन किस कंडीशन में रिलीज़ करती है? जब आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करते हैं। आपके नाखून बड़े हुए हैं, आपने देखा मेरा नाखून बड़ा हुआ है, आपने नाखूनों को काट लिया, राइट। आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, आपने देखा मेरे बाल बड़े हुए हैं, ठीक है, आप अपने जूतों को पॉलिश कर लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देंगी, इसलिए अपने आप को इंगेज करें सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में। जब तक ये सारे हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपके बॉडी में डोपामीन रिलीज़ हो रहा है तो आप बहुत खुश रहेंगे। अगर आपके बॉडी में डोपामीन रिलीज़ नहीं हो रहा है तो आप बिलियनर और मिलियनर और आपको पूरी दुनिया मिल जाए तब भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो आप काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं आपके खुशी और नाखुशी में। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी हैप्पीनेस है उसमें हैप्पी हार्मोन्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे क्या हुआ कि 24 आवर्स में आपने कोई अपना फेवरेट फूड खा लिया, आपने 2 जलेबीज़ खा ली, ठीक है, कि ये मेरा फेवरेट फूड है, ठीक है ना। आपने छोटे छोटे गोल्स बनाए। अब आप
बड़े गोल्स तो डेली अचीव किए नहीं जा सकते। आपने एक छोटा सा गोल उठाया कि भाई मुझे आज 4 पेजेस आज मुझे कंप्लीट करने हैं, आज मुझे इस राइटर की ये वाली बुक पढ़नी है, और आप उसको कंप्लीट कर लो, देखेंगे कि आपको बड़ी खुशी मिलेगी। तो छोटे छोटे टास्क आप रखें, छोटे छोटे गोल्स आप रखें, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में अपने आप को डालें। आप देखेंगे कि मतलब गर्ल्स हैं नेल पॉलिश में और हमेशा बिजी रहती हैं, वो आप देखेंगे वो हमेशा खुश रहती हैं, वो कोई मल्टी मिलियनियर बिलियनियर नहीं रहती, लेकिन उनका पूरा डे किस में जाता है, अपने नेल पॉलिश और हेयर्स को पॉलिश कर, ठीक है ना, अपने हेयर्स की केयर करेंगी, अपने नेल पॉलिश का ख्याल रखेंगी, और 24 आवर्स वो खुश रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो तो डोपामीन रिलीज होता है, जो कि एक रिवार्ड केमिकल है, राइट। उसके बाद क्या है, एंडोर्फिन होता है, ये एक पेन किलर है। जब आप म्यूज़िक को लिसन करते हो, मतलब म्यूज़िक का मतलब हिप हॉप नहीं, एक गुड म्यूज़िक, ऐसा म्यूज़िक जो आपको मतलब माइंड को बिल्कुल प्लीज़ कर दे, ठीक है ना, ठीक है। आप उसमें क्लासिकल म्यूज़िक को भी आप ले सकते हो, कव्वालीस को भी ले सकते हो, वट एवर यू वांट, ठीक है। तो लिसनिंग टू म्यूज़िक, और कोई आपने एक्सरसाइज कर ली 20 मिनट्स की, ठीक है ना, ये क्या करेगा, एंडोर्फिन रिलीज़ कर देगा, ठीक है ना। एंडोर्फिन भी ये हैप्पी हार्मोन है, इसीलिए आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आप थक जाते हो, लेकिन आपको फील बहुत अच्छा होता है। क्यों? एंडोर्फिन रिलीज़ हो गया। तो बेसिकली जो आपकी खुशी है वो हार्मोन से रिलेटेड है। अगर एंडोर्फिन रिलीज़ हो रहा है, डोपामीन रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है, सेरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है, तो आप खुश रहेंगे। और अगर ये चारों हार्मोन्स अगर रिलीज़ नहीं हो रहे हैं तो आप खुश नहीं रहेंगे। अच्छा, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है। ये क्या होता है, जब आप सोशलाइज्ड होते हो, लोगों से मिलते हो जुलते हो, आपने अपने दोस्तों के पास आप गए और उनसे आपने हाल चाल लिया और आपने हाथ मिलाया, क्या होता है, आप सोशलाइज्ड हो गए, इससे भी आपको बहुत खुशी मिलती है। दूसरा, पेटिंग एनिमल्स, आपने एक बिल्ली पाल ली घर में, आप उसको 5 से 10 मिनट आप उसको फीड कर रहे हैं, आप उसको उसके साथ खेल रहे हैं, ये भी ऑक्सीटोसिन नाम का एक लव हार्मोन है, ये रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। हेल्पिंग अदर्स, अब एक बूढ़ी अम्मा थी, रोड के किनारे खड़ी थी, वो उनकी आंखें ख़राब थी, लेकिन आप गए और उनको रोड क्रॉस करा दिए, ये चीज़ें आपको बड़ी खुशी देंगी। तो हेल्प भी करना चाहिए दूसरों को, ठीक है। एनिमल्स को भी मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक पेटिंग एनिमल्स भी करना चाहिए हमें, और पीपल्स के साथ सोशलाइज्ड रहें। हम एक रूम में लॉक होके ना रह जाए, क्या नाम है इसका, सोशल मीडिया मतलब ऐसे हम हो चुके हैं सोशल मीडिया में कि एक रूम में रहते हैं और यूरोप तक की खबर पढ़ लेते हैं, लेकिन नेबर्स के क्या हाल है हमको नहीं पता, ठीक है, नेबर्स में कौन बीमार है हमको नहीं पता, राइट। एक और मतलब हार्मोन होता है सेरोटोनिन, ये क्या, मूड स्टेबलाइजर है। आप धूप लीजिए 10 मिनट्स, 20 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स, सन से क्या होगा, सन का एक्सपोजर मिलेगा, ये सेरोटोनिन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है। इसीलिए जब आप धूप में बैठते हो या लेटते हो, आज भी हम यूरोप में देखते हैं, इतनी बिजी लाइफ है लेकिन स्टिल बीच में वो लोग चेयर बिछा के लेटे हुए मिलेंगे बीचेस में, ठीक है, मतलब समुंदर के किनारे बीचेस में, ठीक है ना, जो वहाँ पर सैंड होती है वहाँ पर वो कुर्सी लगा के बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि सन के एक्सपोजर में भी बहुत अच्छा लगता है। 20 मिनट्स की आप धूप ले लें या 10 मिनट्स की ले लें, ठीक है। और दूसरी बात, नेचर के साथ रहें, ठीक है, नेचर के साथ रहना। बारिश में आप 10 मिनट भीग लिए, आपको मज़ा आ गया, बारिश का आपने मज़ा ले लिया, तो ये सारी अगर आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप खुश रहेंगे, राइट। तो एक अगर रिक्शा वाला है जो कि रिक्शा चला रहा है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो ज़्यादा खुश रहेगा बनिस्बत उस आदमी के जो मल्टी मिलियनर है और ये सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, पेटिंग एनिमल्स भी करना है और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में ध्यान देना है। आपको अपने फेवरेट फूड खाने हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि मतलब आप फैटी फूड खाएं, ठीक है ना, फैटी फूड लिमिटेड खाना है, ठीक है ना। और देयर आफ्टर सन एक्सपोजर भी लेना है, नेचर के साथ रहना है, एंड वी हैव टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। इससे क्या होगा कि डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, और जब ये चारों हार्मोन रिलीज़ होंगे ना, आपको ऐसे लगेगा मैं दुनिया में नहीं, मैं जन्नत में हूँ, राइट। मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि चारों हार्मोन रिलीज़ हों, और आप भी इसके बारे में पढ़िए और सीखिए, एंड ज़िंदगी सीखने का नाम है। थैंक यू। मंजर सर प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हार्मोन्स के बारे में बताया। मेरे व्यूअर्स जान पा रहे होंगे कि डोपामिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एंडोर्फिन्स क्या होता है और सेरोटोनिन क्या होता है। सर ने बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से इनको बताया।
और आज का जो वीडियो था वो हैप्पीनेस कैसे अचीव की जाए, क्योंकि बताया गया है कि सेटिस्फाइड लाइफ इज़ बेटर होती है ना। तो जो आज का सिनेरियो है, जो आज का मॉडर्न इरा है, आज हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लाएं और लाइफ को अच्छी बनाएं, बेहतर बनाएं। और मैं चाहूँगा कि अपने आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो यकीनन पसंद आते हैं तो अपने आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक में बनाएं। थैंक यू सो Like मच and व्यूअर्स फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर हेल्पिंग अस। Like and share और करें। लाइक शेयर सर का कहना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कीजिए, ताकि ये वीडियो यकीनन वायरल हो सके। वहाँ तक पहुँच सके जो आज इस दुनिया से कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, परेशान है, जो एनजाइटी फील करता है, जो स्ट्रेस रहता है, वो हमेशा डिप्रेशन रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो कहीं ना कहीं वीडियो देख के उसको उस चीज़ से वो ओवरकम कर सके, उस चीज़ से बाहर आ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।